बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो थ्री क्लास, एज़ यू ऑल नो दैट इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन द essay our country, and now we are going to start our lesson number 5 जो कि हमारी इंग्लिश ए का है, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेटली आपका फ़र्स्ट मंथ का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। सिलेबस ब्रेकअप आपको पता है, थ्री क्लास आपको मिलता है। सिलेबस ब्रेकअप के मतलब उसके अगर मुताबिक देखा जाए तो आपने एक मंथ का सिलेबस ख़त्म कर लिया है। सिलेबस इज़ ऑल अबाउट लेसन नंबर 1 और 2 to 12 पेज थे आपके फ़र्स्ट मंथ में, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अब हमने क्या करना है कि इंग्लिश ए को भी साथ साथ लेके चलना होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम स्कूल में होते हैं तो हम 3 डेज़ इंग्लिश ए का काम करते हैं और 2 डेज़ इंग्लिश बी का काम करते हैं। तो इंग्लिश ए पे आ जाते हैं। आज जो हमने करना है चैप्टर स्टार्ट, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, लेसन नंबर 5। ऑल ऑफ़ यू हैव टू ओपन योर बुक्स, अपनी बुक्स निकाल लें, लेसन नंबर 5 ओपन कर लें। लेसन नंबर 5 इज़ अबाउट हॉर्सेस विद स्ट्राइप्स, ऐसे घोड़े जिन पर धारें होती हैं। स्ट्राइप्स कहते हैं धारों को, मतलब लंबी लंबी लाइंस को। हॉर्सेस विद स्ट्राइप्स। सबसे पहले तो आप स्ट्राइप्स का मतलब लिख लें, धारी या मोटी लकीर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हॉर्सेस घोड़े, धारें। स्ट्राइप्स का मतलब धारें। हॉर्सेस विद स्ट्राइप्स, ऐसे घोड़े जिन पर धारें हों या मोटी मोटी लकीरें हों। ज़ेब्रास को अक्सर आपने देखा है ना, उनकी शक्ल वैसे घोड़ों जैसी ही होती है, लेकिन उनके ऊपर लंबी लंबी जो लाइंस मौजूद होती हैं वो ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं। ये शो करते हैं कि वो ज़ेब्रास हैं, वो घोड़े नहीं हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं लेसन अपना। थ्री क्लास, ऑल ऑफ़ यू हैव टू पिक अप योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट द रीडिंग। रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल हो के काम करना है आपने। Zebra is the animal that has beautiful stripes on his body. Zebra, Z-E-B-R-A, zebra is the animal, A-N-I-M-A-L, animal that has beautiful, B-E-A-U-T-I, beauty, F-U-L, full, beautiful stripes, S-T-R-I-P-E-S, stripes on his body, B-O-D-Y, body. वो कह रहे हैं कि ज़ेब्रा ऐसा जानवर है जिसके जिस्म पर बहुत खूबसूरत धारें मौजूद हैं। एनिमल का मतलब लिखें जानवर, जानवर, ब्यूटीफुल खूबसूरत, बॉडी जिस्म। Zebra is the animal that has beautiful stripes on his body. It belongs, B-E-B-L-O-N-G-S, longs. It belongs to the donkey family. It belongs, belongs का मतलब लिखे ताल्लुक़ रखना। belongs, ताल्लुक़, टू द डोंकी फैमिली, ये गधे की ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। डोंकी गधा, फैमिली ख़ानदान। It is mostly found in the jungles of Africa. ये ज़्यादातर अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। The king of the forest, जंगल का बादशाह, lion, is always desirous to make a meal of zebra. Desirous, ख्वाहिशमंद। ख्वाहिशमंद, ख्वाहिशमंद, डिज़ायरस, ख्वाहिशमंद।
जंगल का बादशाह शेर हमेशा ख्वाहिशमंद रहता है ज़ेबरे को खाने के लिए, ज़ेबरे को खाने के लिए कि वो ज़ेबरा उसका खाना बने, इस चीज़ का हमेशा ख्वाहिशमंद रहता है। सो ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, इसको आपने पढ़ना है ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ना, टी साइलेंट है। सो ऑफन इट ईजीली फॉल्स अ विक्टिम टू द लायंस फैंग्स। तो कह रहे हैं अक्सर वो शेर के पंजों का शिकार हो जाता है। विक्टिम शिकार। इजीली आसानी से। बट लेकिन व्हेन दे हैव देयर यंगस्टर्स विद देम, लेकिन जब उनके साथ उनके और भी लोग होते हैं, मतलब और भी जानवर उनके साथ होते हैं, दे आर कम्प्लीटली चेंज्ड, वो मुकम्मल तौर पर बदले हुए लगते हैं। देखिए वैसे भी बात ये है कि जब आप ग्रोह में जाते हैं कहीं पर, जब दोस्त मिलकर कहीं पर जा रहे होते हैं, तो आप में जो पावर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपटीशन की लहर आपके दिल में होती है, वो अकेलेपन में नहीं होती। अकेले आप बहुत मतलब अजीब सा महसूस करते हैं, तन्हा महसूस करते हैं। लेकिन जब आपके साथ आपके फ्रेंड्स होते हैं तो आप बहुत बहादुर, कि मैं तो भाई बहुत ब्रेव हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। इसी तरह वो भी यही कह रहा है कि जब उसके साथ उसके साथी होते थे तो वो अपने आप को बहुत बहादुरी से महसूस करते थे। एंड देयर रूटीन्स एंड वेज ऑफ लिविंग आर डिफरेंट, कि उनकी जो रूटीन्स, रोज़मर्रा की चीज़ें और उनका रहने का तरीका मुख्तलिफ होता है। At these times, all the adults, both males and females, unite to defend their loving offsprings. ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चों को। वो कह रहे हैं कि ऐसा वक्त था कि जिसमें जितने भी जवान मर्द और औरतें थीं वो इकट्ठा होकर अपने बच्चों के प्यार के लिए उनकी हिफाजत करती थी, अपने प्यारे बच्चों के लिए उनकी हिफाजत करती थी। एट दीज टाइम्स ऑल द एडल्ट्स, ADULTS, क्या पढ़ेंगे इसको, एडल्ट्स, all the adults, both males and females, unite, UNITE, unite to defend their loving offsprings. They are up on their hind legs and chop away their attacker with their front hooves. वो अपने आगे के सींग से क्या करते हैं, जो भी उन पे हमला करता है उसको मार देते हैं। HOOVES, hooves, FRONT, front, ATTACK, attack, attacker, CHOP, chop, AWAY, away. In these circumstances, इन हालात में, circumstances का मतलब लिखें हालात। circumstances, हालात। इन हालात में सरकम, CIR सर, CUM कम, STANCES stances, circumstances. Many lions do not dare to come near them. बहुत से शेर जुर्रत भी नहीं करते कि वो उनके पास आएँ। डेयर का मतलब लिखें जुर्रत, मतलब वो हिम्मत भी नहीं करते उनके पास आने की। नियर, करीब। They are afraid of the injury from flying hoofs. They are afraid, वो बहुत खौफज़दा हो जाते हैं, द इंजरी फ्रॉम फ्लाइंग हुफ्स, उड़ते हुए सींगों की ज़ख़म से, कि वो उड़ते हुए आएंगे और उनको मार देंगे। तो उन चीज़ों से, उनके अटैक से और उनके ज़ख़्मों से वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। अफ्रेड का मतलब लिखें खौफज़दा होना, खौफज़दा।
इंजरी, ज़ख्म या चोट। ठीक है जी, अगेन एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं, मेरे साथ साथ आप सबने पढ़ना है, जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ साथ साथ पढ़ते चले जाएं। 1 second here. Okay. Zebra is the animal that has beautiful stripes on his body. It belongs to the donkey family. It is mostly found in the jungles of Africa. The king of the forest, lion, is always desirous to make a meal of zebra. So often it easily falls a victim to the lion's fangs. But when they have their youngsters with them, they are completely changed, and their routines and ways of living are different. At these times, all the adults, both males and females, unite to defend their loving offsprings. They are up on their hind legs and chop away their attacker with their front hooves. In these circumstances, many lions do not dare to come near them. They are afraid of the injury from flying hooves. So 3 class, this is it. We have completed the reading of first page, page number 22. पेज नंबर 22 की रीडिंग मैंने आपको करवा दी है। आप लोगों ने इसको बार बार करना है। नेक्स्ट पेजेस की रीडिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब आपने क्या करना है, बुक्स को वर्क बुक्स निकाल लेनी है ऑफ वर्क बुक ऑफ 3 क्लास। हेयर इट इज़, दैट वाज गिवन टू यू बाय एनपीएस इंग्लिश ए वर्क बुक। इंग्लिश ए की एनपीएस की जो वर्क बुक है वो निकाल लें, जो कि आपको सामने नज़र आ रही है। आज हमने करने जा रहे हैं वर्ड्स मीनिंग ऑफ लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 के वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर जो आज हमने पढ़े हैं उनमें से कोई भी होगा तो वो आपको आता होगा। पेज नंबर 13, 3 class, open page number 13. First of all, we are going to write here the date and day. So today is 20th July, like here 20 के ऊपर a little th, July, comma 2020, and the day is Monday. 3 class, do your work in a very neat and clean writing. नेक्स्ट इज़ डिक्टेशन प्रैक्टिस। डिक्टेशन प्रैक्टिस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़र्स्ट 3 वर्ड्स हम ऊपर लिखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो कि हम लिखने जा रहे हैं वो है सर्कमस्टांसेस। थोड़ा सा लंबा है तो अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से लिखना है, बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी, जैसे मैं लिख रही हूँ पहले मुझे देख लें, उसके बाद आप लिखने की कोशिश करें। CIRCUMSTANCES, circumstances. Again, CIRCUMSTANCES, circumstances. Again, CIRCUMSTANCES, circumstances. Next is hooves. HOOVES, hooves. Again, HOOVES, hooves. Again, HOOVES, hooves. Next is afraid. AFRAID, afraid. Again, AFRAID,
RAID, afraid. Again, AFRAID, afraid. ओके 3 क्लास में उम्मीद करती हूँ कि ये आपको लिखना आ चुका होगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू राइट द वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स के मीनिंग्स लिखने हैं आपने 3 क्लास। एक बात मैं आपको फिर से बताती चलूँ, आपने जितने भी यहाँ वर्ड्स लिखे हैं उनके मीनिंग्स लिखने के साथ साथ आपने उनके स्पेलिंग्स भी याद करने हैं। मीनिंग्स भी याद करने हैं, स्पेलिंग भी याद करने हैं, दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। स्पेलिंग कंपटीशन जैसे कि आप लोग जानते हैं स्कूल्स में होता है, और जब कभी भी होगा तो अगर आपको इसके स्पेलिंग ही नहीं आएंगे तो फिर क्या बात, फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए 3 क्लास अच्छे बच्चों की तरह दूसरों से नंबर लेने हैं हमने। 3 क्लास आपने फ़र्स्ट आना है। सो यू हैव टू लर्न ऑल द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। ओके, फर्स्ट इज़ सर्कमस्टांसेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका मतलब याद होगा जो मैंने करवाया था। तो इसका मतलब था हालात। हालात। हे अलिफ हा, लाम अलिफ ला ते। हूव्स, सम या खुर। सम या खुर। देखिए आपने अक्सर घोड़ों के पाँव देखे होंगे। घोड़ों के पाँव के नीचे एक अजीब सी उनका भी एक शूज़ बना होता है, उसको कहते हैं सम या खुर। अफ्रेड, डरा हुआ। डरा हुआ। ईजीली, पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा था, आसानी से। ऑफस्प्रिंग, नस्ल या औलाद। इंजरी, ज़ख्म। बिलोंग, ताल्लुक। विक्टिम, विक्टिम VICTIM, विक्टिम। शिकार, यंगस्टर। सॉरी, जीम का नुक्ता नीचे होता है। नौजवान। अटैकर, हमला करने वाला। ठीक है जी, अगेन एक दफ़ा मैं पढ़ के दिखा देती हूँ आपको। एज यू ऑल सी दीज वर्ड्स, सर्कमस्टांसेस हालात, हूव्स सम खुर, अफ्रेड डरा हुआ, ईजीली आसानी से, ऑफस्प्रिंग नस्ल या औलाद, इंजरी ज़ख़म, बिलोंग ताल्लुक, विक्टिम शिकार, यंगस्टर नौजवान, अटैकर हमला करने वाला। Okay जी, 3 class, these are the words meaning that we have completed of lesson number 5. lesson number 5 के words meaning हम complete कर लिए हैं हमने। Now it's time to do word sentences. Page number 15. Let me show you, this is page number 15. इसके word sentences करने लगे हैं हम। सबसे पहले date and day लगा लेते हैं। So today the date is 20th July, 2020, and the day is Monday, MONDAY, Monday.
आफ्टर दिस डिक्टेशन टेस्ट में आपने फ़र्स्ट 3 वर्ड्स लिखने हैं। मैं सिर्फ फ़र्स्ट लिख के दिखा रही हूँ, उसके नीचे आपने खुद ही लिखते चले जाना है। फर्स्ट वर्ड है चॉप, CHOP, चॉप। नेक्स्ट इज़ यूनाइट, UNITE, यूनाइट। नेक्स्ट इज़ हाइंड, HIND, हाइंड। इस तरीके से आपने ये नीचे भी लिखते चले जाने हैं, ठीक है जी। ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज़ चॉप। ज़ेब्रा चॉप अवे देयर अटैकर, लिखते हैं ज़ेब्रा चॉप अवे देयर अटैकर, ATTACKER, अटैकर। ज़ेब्रा चॉप अवे देयर अटैकर। नेक्स्ट इज़ यूनाइट, इकट्ठे मिल जाना। अली यूनाइट with his friends again, AGAIN, again। अली दोबारा अपने दोस्तों से मिल गया। हाइंड ज़ेब्रा can up on their hind legs, ज़ेब्रा अपनी पीछे की टांगों से ऊपर चढ़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मील खाना, मोस्ट ईजी सेंटेंस, My mother cooks the meal, मेरी अम्मी खाना पकाती हैं। नेक्स्ट इज़ स्ट्राइप, STRIP, स्ट्राइप। ज़ेब्रा हैज़ ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स। Zebra has beautiful stripes. Okay जी, 3 class we have complete our word sentences of lesson number 5. Again एक दफ़ा मैं आपको recall करवा देती हूँ। Chop, zebra chop away their attacker, ATTACKER, attacker. Unite, Ali unite with his friends again, AGAIN, again. Hind, zebra can up on their hind legs. Meal, my mother cooks the meal. Stripe, zebra has beautiful stripes. ठीक है जी, दिस इज़ द वर्ड सेंटेंसेस दैट वी हैव कंप्लीटेड नाउ। ओके 3 क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ये जो आपने होमवर्क कर लेना है पेज नंबर 14 पर जो आपको होमवर्क दिया गया है वर्ड्स मीनिंग का, ये आपने कंप्लीट कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस भी आपको अच्छे तरीके से याद होंगे। चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी 3 क्लास। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।